Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. First MCQ से the amount of energy required by the children of age between 1 to 3 years is। यानी स्टूडेंट्स इस MCQs का सिंपली मतलब ये है कि वो बच्चे जिसकी उम्र या जिसकी एज 1 से लेके 3 इयर्स तक हो उनको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। So the correct option is option C, mean 1200 kilocalories। अब स्टूडेंट्स ये नहीं बताया गया कि पर डे या पर ईयर या पर सेकंड, लेकिन जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो 1 से लेके 3 इयर्स तक के बच्चे होते हैं इनको 1200 किलो कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा द सीजन चेंज बिकॉज ऑफ द। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आजकल जिस तरह गर्मी चल रही है तो कुछ महीनों के बाद सर्दी आ जाती है, देन मौसम मॉडरेट हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न ये है कि अर्थ इज़ रिवॉल्विंग राउंड द सन, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और हमेशा सूरज के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और इसके इस घूमने को, इस चक्कर को हम कहते हैं रिवोल्यूशन। और एक चक्कर कंप्लीट करने में अर्थ को 365 डेज लग जाते हैं। अब गर्मी क्यों आती है, सर्दी क्यों आती है, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज करें अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ज़मीन है, या आप सपोज करें कि ये वर्ल्ड का ग्लोब है। इस पर हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। अगर सन की जो रेडिएशन है वो नॉर्थ पोल पर पड़ रही है, लेट से आपने कहा कि नॉर्थ पोल है, इस पर जो है सन की रेडिएशन डायरेक्टली पड़ रही है, तो यहाँ पर होगी गर्मी यानी समर। और अगर सन की रेडिएशन साउथ पोल पर पड़ रही है तो फिर होगा विंटर। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मौसम चेंज होता रहता है दिस इज बिकॉज ऑफ द our revolution, or we can say the movement of our earth around the sun। क्यूज नंबर 3 है हमारा an eye donation, which one of the following parts of donor's eye is utilized। यानी स्टूडेंट्स जब आई का ट्रांसप्लांट होता है, एक बंदे से आई ट्रांसप्लांट की जाती है दूसरे बंदे में, तो उसका कौन सा पार्ट यूटिलाइज किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन कॉर्निया। स्टूडेंट्स पूरी की पूरी आंख कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि आंख जो है ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, और जब आप पूरे के पूरे आंख को निकालोगे तो ऑप्टिक नर्व्स को फिर कैसे कनेक्ट करोगे ब्रेन के साथ दूसरे बंदे में। तो इसलिए हमेशा आंख का जो कॉर्निया पार्ट है ये ट्रांसप्लांट होता है। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया हमारी आंख का एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो लाइट को क्या करता है, एंट्री के लिए उसको अलाउ करता है, और साथ साथ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं इस पर फोकस करने की हमें सलाहियत देता है। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट हावर, a 100 watt bulb consumes 1 unit of electricity in। यानी स्टूडेंट्स 1 किलो वाट हावर की डेफिनेशन के मुताबिक जो 100 वॉट बल्ब है ये 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइम में कंज्यूम करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 10 आवर्स। यानी अगर आप 100 वॉट बल्ब को मुसलसल 10 आवर्स तक जलाओगे, उसको ऑन रखोगे, तो 1 किलोवाट हावर के डेफिनेशन के मुताबिक ये इलेक्ट्रिसिटी के 1 यूनिट को खर्च करेगा। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा व्हाट काइंड ऑफ वेदरिंग टेक प्लेस ऑन द वैली साइड अबाउट द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर। स्टूडेंट्स यहाँ पर समझने वाली हमारी दो चीज़ें हैं, एक है वेदरिंग और एक है ग्लेशियर। वेदरिंग हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स,
यानी जब पत्थरों की ब्रेकडाउन होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। और ग्लेशियर एज यू नो कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ एक खास जगह पर इकट्ठा हो जाए तो हमारे पास ग्लेशियर्स को बनाते हैं। और वो वेदरिंग जो ग्लेशियर्स पर होता है उसको हम कहते हैं फ्रोस्ट शेटरिंग। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। क्यूज नंबर 6 है हमारा, quantity of fresh air required for a man is 1000 cubic feet of air for every। स्टूडेंट ये तो एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मीन 20 मिनट्स। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स ईच डे डू यूर हार्ट वॉल्व्स ओपन एंड क्लोज नॉर्मली। यानी अगर हम एक दिन का अंदाज़ा लगाए तो हमारे हार्ट में जो वॉल्व्स है वो कितनी दफ़ा ओपन होते हैं और कितनी दफ़ा क्लोज होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मीन 1 लाख टाइम। यानी हमारे जो हार्ट के वॉल्व्स है वो एक दिन में 1 लाख दफ़ा जो है ओपन और क्लोज होते हैं। हमारे हार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 4 वॉल्व्स है। कौन कौन से? ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, mitral valve and the aortic valve। MCQs number 8 है हमारा, the oldest barrage on the river Indus at Sakkar was built in। स्टूडेंट्स इस बैरेज का नाम है सक्कर बैरेज जो इंडस रिवर पर लोकेट है। कौन से प्रोविंस में? सिंध में। और ये बनाया गया था 1932 को। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। और अगर हम लास्ट टाइम इसकी बिल्डिंग की बात करें कि लास्ट टाइम ये कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 2004 को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। यानी स्टूडेंट इंसान के गुर्दे में जो पत्थर पैदा होता है वो किस चीज़ का बना होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मीन कैल्शियम ऑक्सिलेट। जब कैल्शियम जो है ऑक्सिलेट के साथ कंबाइन होता है तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्सिलेट पत्थर को। अब स्टूडेंट्स किडनी स्टोन क्यों पैदा होता है? इसके हमारे पास जो मेन रीज़न है वो है ड्रिंकिंग लो अमाउंट ऑफ वाटर। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा कम मकदार में पानी पीते हो तो इससे किडनी स्टोन पैदा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो या राइस खाते हो, इस तरह स्वीट्स बहुत ज़्यादा खाते हो तो उसकी वजह से किडनी स्टोन पैदा हो सकता है। अब जो किडनी स्टोन डिजीज़ है इसको हम नाम देते हैं नेफ्रोथिलियासिस का। किडनी स्टोन हमारे पास 4 टाइप्स है। फर्स्ट नंबर है कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन, सेकंड है यूरिक एसिड स्टोन, थर्ड है स्ट्रोवाइड स्टोन एंड द फोर्थ वन है सिस्टीन स्टोन। अब सुन ये स्टोन है ये 5 मिलीमीटर से लेके 8 मिलीमीटर तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन इज। यानी वो बारिश जो माउंटेन से रिलेटेड है उसको हम क्या कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मीन ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इस ओरोग्राफिक रेनफॉल को हम दूसरा नाम देते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन और वीकेंड से ओरोग्राफिक स्नो। जब पहाड़ों से हवा गुजरती है तो ये इस पहाड़ से पास नहीं होती जिस तरह ऑर्डिनरी लैंड पर हवा सीधी सीधी चलती है, बल्कि ये हवा जो है पहाड़ के जो पीक है इससे ऊपर चली जाती है एटमॉस्फेयर में, वहाँ कंडेंस हो जाती है और फिर वहाँ से बारिश स्टार्ट हो जाता है। तो सुनिए जो बारिश स्टार्ट हो गई इसको हम नाम देते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, या मैंने आपको कहा इसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। और ये जो क्लाउड्स बने जहाँ से बारिश स्टार्ट होंगी इसको हम नाम देते हैं ओरोग्राफिक क्लाउड्स का। इसके अलावा है हमारा द लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल ऑन अर्थ इज। स्टूडेंट्स अर्थ पर जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान डिस्टेंस को कवर करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल है हमारे अर्थ पर उसको हम नाम देते हैं द इक्वेटर। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इक्वेटर क्या है। इक्वेटर स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है हमारे अर्थ के ऊपर जो हमारे अर्थ को डिवाइड करती है 2 हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। 12 है हमारा, one of the following ways of expressing the concentration of a solution does not depend on temperature, it is।
स्टूडेंट नीचे हमें कुछ सॉल्यूशंस के नाम दिए गए हैं, हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी है जिसमें जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन मोलैलिटी। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज मीन बाय एक्विनॉक्स। एक्विनॉक्स का मतलब क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। एक्विनॉक्स का मतलब है जब डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो सेम हो जाए। ये कब होता है सुन, जब सन का पोजीशन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है तो तब क्या होता है, एक्विनॉक्स काज होता है। नंबर 14 है हमारा, a substance which increase the efficiency of catalyst is termed as। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स है, ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन या बायोलॉजिकल रिएक्शन को फास्ट अप कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। और वो सब्सटेंस जो क्या करता है, कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, उसको हम कहते हैं प्रोमोटर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। यूज नंबर 15 है हमारा, the distance of longitude represent how many minutes different in time। स्टूडेंट्स एक मैंने आपको बताया लैटिट्यूड्स जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं हमारे अर्थ पर, और एक होता है लॉन्गिट्यूड यानी हमारे अर्थ पर जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और जो लॉन्गिट्यूड्स है ये हमारे पास कितने टाइम्स का डिफरेंस लाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन 4 मिनट्स। यानी जो लॉन्गिट्यूड्स है इनकी वजह से हमारे पास जो टाइम्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।